पिछले साल अगस्त में तलबा के मुल्कगीर एहतजाज के नतीजे में बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 साला दौर का खात्मा हो गया था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे पर खत्म हुए, जिसके बाद शेख हसीना ने भारत में पनाह ले ली थी और अवामी लीग हुकूमत के खात्मे के बाद नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया था और तब से वो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद मुल्क में रवां साल के आखिर या 2026 के शुरू में इलेक्शंस हो सकते हैं। अवामी लीग हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में बड़ी तब्दीलियां देखी जा रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से अपनी निसाबी किताबों में फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश के 2025 के तालीमी निसाब की किताबों में बाबाए कौम मुजीबुर रहमान के बजाय जनरल जियाउर रहमान को करार दिया गया है, यानी बांग्लादेश में शेख मुजीब के नक्श मिटाने का सिलसिला अब भी जारी है। इसके अलावा बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी नजर आ रही है। दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो गैर मामूली हैं। पिछले साल नवंबर में पहली मरतबा पाकिस्तान और बांग्लादेश में समुद्री रास्ते के जरिए बराह रास्त तजारत का आगाज हुआ और कराची से बहरी जहाज बांग्लादेश की बंदरगाह चिटगांग पर पहुंचा था, जबकि इससे पहले दोनों ममालिक के दरमियान बहरी तजारत सिंगापुर या कोलंबो के जरिए हुआ करती थी। इसके अलावा 2018 से दोनों ममालिक के दरमियान मुनक़ता फ़िज़ाई परवाज़ों की बहाली भी मुतवक्को है। कराची में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर महबूब आलम का एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई परवाज़ें जल्द बहाल हो सकती हैं। बांग्लादेश से ताल्लुकात में बेहतरी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले महीने में ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खसूसी सिक्योरिटी डेस्क ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानी वीज़े के दरख्वास्त दहनकान के लिए फ़िज़ाई क्लियरेंस की शर्त और पाकिस्तान से आने वाले सामान की 100% फिजिकल मुआयने की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है। अहम बात यह कि इक़दाम उस वक्त लिए जा रहे हैं जब बांग्लादेश हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 के इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो में मौजूद थे। दिसंबर में इसी इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात भी हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने पाक बांग्लादेश तजारत और सफ़र में सहूलत के इन इक़दामात पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया और मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताउन बिलखसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राब्तों और सकाफती तबादलों के शोबों के फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया और बामी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को गहरा करने पर इत्तफाक किया। जबकि खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक इसी मुलाकात के दौरान बांग्लादेश के रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने 1971 में बांग्लादेश की अलहदगी से पैदा होने वाली शिकायत को हल करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। AFP के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाइल बार बार आते रहे हैं, आइए इन मसाइल को हल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इससे पहले भी सितंबर 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भी मुलाकात हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी थी। और अब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश का दौरा करेंगे। इसहाक़ डार का बांग्लादेश का दौरा फरवरी में मलेशिया के दौरे के बाद मुतवक्को है। इसहाक़ डार ने 2 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। उनका कहना था कि बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है और इनके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए। रिसेंटली जब कायरो में थे तो बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त डॉक्टर यूनुस, तो उन्होंने भी उनको इनवाइट किया गया। उन्होंने असूली तौर पे इन प्रिंसिपल इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं विज़िट करता उनके विज़िट से पहले। तो चूँकि रास्ता एक ही है तो मैं जाते ही आते डेट्स वर्कआउट हो रही हैं कि मलेशिया के साथ मैं इंशाअल्लाह ढाका की विज़िट भी करूँगा। बांग्लादेश की विज़िट मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमारा वो एक भाई है, बिछड़ा हुआ भाई है और हमें पूरी कोऑपरेशन करनी चाहिए उनके साथ। और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत की ये प्रायोरिटी है इंशाअल्लाह कि हम मिल के उनके साथ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड ट्रेड फ्रंट थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अहम बात यह इसहाक़ डार का बांग्लादेश का ये दौरा किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 12 साल बाद पहला दौरा है। इससे पहले आखिरी बार 2012 में हिरा रबानी खर ने बांग्लादेश का दौरा किया था। न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि अवामी सतह पर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है, क्योंकि 1971 के बाद तारीख में पहली मरतबा
ढाका में बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी भी मनाई गई थी। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास बेहतरीन मौका है कि सिफाती ताल्लुकात के साथ साथ माशी ताल्लुकात को भी बेहतर बनाएं, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर होते हुए ताल्लुकात से माशी फ़ायदा हासिल किया जा सके। इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत का हुजूम $1 बिलियन से भी कम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान से बांग्लादेश तकरीबन $650 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की गई, जबकि उसी साल बांग्लादेश से $63 मिलियन से जायद की इंपोर्ट हुई। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश और भारत के दरमियान साल 2023 में तिजारत का कुल हुजूम $14 बिलियन से भी ज्यादा का था। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है और बेहतर होते हुए ताल्लुकात से इस तिजारत में इजाफा किया जा सकता है।